हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर। टिग्नोमेट्री सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है बच्चों, जिसमें हम टिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी कि ज़ीरो लेवल से। इसके पहले अभी तक अगर आपने मेरी इसकी सीरीज़ की एक भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाकी के 4 लेक्चर्स देखें, तभी आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे और आप इसे लिंक हो पाएंगे। इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि आपने टिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और जितना आपके बेसिक मैथ्स के लिए नीड है उस लेवल तक हम इस टिग्नोमेट्री को इसमें लेकर जाएंगे। ठीक है, जितना भी हमारे फिजिक्स में काम आता है बेसिक फिजिक्स में। ठीक है, तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा उसको अपन थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अभी तक टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं अभी तक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से रिलेटेड। जिसमें सबसे पहला फंक्शन जो हमने पढ़ा था दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 एंड 6 इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसके अलावा हमने टिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी। एक और फॉर्मूला हमने इसके साथ पढ़ा था, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 8 हमने पढ़ा था यहाँ पे कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर हमने साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को एक ट्रिक से याद किया था। ट्रिक हमारे पास था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये हमारे पास ट्रिक थी जिसके अकॉर्डिंग हमारा साइन थीटा था p/h। इसका उल्टा यानी कि इसका इन्वर्स फंक्शन था हमारा कॉसेक थीटा, जो कि था हमारा h/p। सिमिलरली कॉस थीटा था मेरे पास b/h। इसी का अपोजिट फंक्शन था हमारे पास सेक थीटा यानी कि h/b। टेन थीटा हमारे पास था p/b। इसी का रिवर्स फंक्शन हमारे पास था कॉट थीटा दैट इज़ b/p। ठीक है, इस सब को हमने प्लस में काउंट किया था और ये इसके अपोजिट फंक्शन थे यानी कि नेगेटिव में काउंट किया था। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। इसके बाद हमने टिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी जिसकी वैल्यू हमने 90s तक तो हमने वैल्यू याद की थी, और 90 के आगे वाली वैल्यू 180 तक हम जा चुके थे, जिसके अकॉर्डिंग हमने कुछ इस तरह का 4 क्वाड्रेंट सिस्टम हमने बनाया था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, बस एक जनरल से अपन एक रिवीजन ले रहे हैं ताकि अपने पास चीज़ें याद होती चलें। जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं बच्चों तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है। इसीलिए मैं हर क्लास में पुराना रिवाइज़ करवाता हूँ स्टार्टिंग के 2 से 5 मिनट, ताकि आपको डेली अगर आप कंटिन्यूस सीरीज़ को देख रहे हो तो ये चीज़ें आपके माइंड में 100% फिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट था और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट था। 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था ये, 0, 90, 180, 270 एंड देन 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बोला था कि ये रूम सबके लिए अलॉट है, सभी इसमें रह सकते हैं, यानी कि सारे फंक्शंस इसमें पॉजिटिव रहेंगे 0 से 90 के बीच में। सेकंड क्वाड्रेंट हमने दिया था साइन थीटा को, इसके साथ इसका पेयर कौन है, कॉसेक थीटा, यानी कि इसका अपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ये इनके लिए रूम अलॉट हो गया। सेकंड रूम हमने दिया था टेन थीटा को, मतलब थर्ड वाला रूम जो था हमारे पास टेन थीटा, इसके साथ कौन रहेगा, कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट रूम जो था हमारा पास ये था कॉस थीटा के लिए, इसके साथ कौन रहेगा, सेक थीटा। तो इस तरह से हमने रूम अलॉट किए थे 0 से 180 के लिए। अब जो रूम हमने जिसको अलॉट किया था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। एक चीज़ हमने ध्यान रही थी कि ये जो हमारी होती है ये चेंजिंग लाइन होती है, यानी कि जब भी हमारा फंक्शन 90 प्लस या 90 माइनस थीटा होगा तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंजिंग लाइन है ये। इसमें क्या होता है, हमारा फंक्शन चेंज होता है। कैसे? साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में, या कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा टेन थीटा में बदल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेक थीटा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदल जाएगा चेंजिंग लाइन पर। ठीक है, अगर हमेशा 0 और 180 है तो चेंज नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था कि 180 डिग्री तक की टेबल आपको बनानी है। तो पहले हम जरा फटाफट से 180 डिग्री तक की टेबल बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। आज हम 180 से 270 तक की टेबल बनाने की करेंगे। मैंने आपको वादा किया था कि 360 डिग्री तक की टेबल अपन याद करेंगे, ठीक है। हालांकि 360 डिग्री तक हमें जाने की नीड नहीं होती, पर हम 360 डिग्री तक जाने की और उससे आगे भी वैल्यूज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो अपन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज़ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो पहले तो हम यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं 0 से 90 तक की। तो ये हमारे पास 0 डिग्री, ये हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री और ये हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। इसके आगे जो हमारी वैल्यू चलेगी दैट इज़ 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और लास्ट है हमारे पास 180 डिग्री। ये टेबल पहले से तो आपको बनानी थी, पर मैं आपको बना के एक बार दिखा रहा हूँ। तो पहले हम 0 से 90 वाली टेबल फिल कर लेते हैं जो हमने याद की है। 0 से 90 में देखो हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से, फिर हमारी वैल्यू होती है 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पर होता है मेरे पास 1। फिर हम कॉस थीटा में क्या करते थे, इसको रिवर्स। तो ये 1 √3/2, 1/√2, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 1/2, देन ये हो जाएगा 0। फिर हम मतलब साइन अपॉन कॉस करते हैं 10 के लिए। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 0, ये मेरा हो जाएगा 1/√3, ये मेरा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और 1/0 हमारा होता है इनफाइनाइट। फिर हम रिवर्स करते थे, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड देन 0। फिर हम कॉस के लिए मतलब सेक के लिए हम कॉस का अपोजिट करेंगे। तो 1 का अपोजिट मेरा 1, ये मेरा 2/√3, √2, 2 और 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। देन रिवर्स करेंगे इस तरह से। ये सारे काम अपन अच्छे से कर चुके हैं। आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, वहाँ पर अपन इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद अपन सेम यही प्रोसेस अपन आगे भी चलते हैं। अब ये जो अभी तक हम चल रहे थे, ये सारा चल रहे थे हमारा, ये पूरी वैल्यू थी हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ये सारी वैल्यू जो हमारे पास थी ये कौन से क्वाड्रेंट की है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसीलिए इसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है। और अब जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, 90 से आगे है, तो 90 से आगे वाली सारी वैल्यू हमारी किस में है, ये हमारी है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे किसके लिए अलॉट था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के लिए। तो इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे। तो मैं इसको प्लस 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 और प्लस, ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस 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 और प्लस, ये हमारे पॉजिटिव रहेंगे। रिमेनिंग सारी वैल्यूज़ हमारे पास नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको लिख देते हैं,
ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको ठीक है भर लेते हैं। अब हम फिल करते हैं सबसे पहले 120 के लिए। तो 120 के लिए हम वैल्यूज़ कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे इसको अपन लेते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, तो 120 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो या तो आप 180 माइनस 60 करो, ठीक है, या हम सीधा सीधा 90 प्लस 30 कर लेते हैं। 90 प्लस 30 120 बन रहा है, तो 90 प्लस 30 कर रहे हैं, तो यानी कि हम ना 90 जोड़ रहे हैं तो फंक्शन बदलेगा। तो 90 प्लस 30 यानी कि cos 30 की वैल्यू हमें देखनी है। तो cos 30 हमारे पास ये रहा, तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2 cos 30 की वैल्यू, क्योंकि 90 प्लस 30 है। चलो 135 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 है, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 1/√2। फिर 50 हमारा 90 प्लस 60 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2। फिर ये हो जाएगा हमारा 90 प्लस 90 यानी कि cos 90, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब मुझे इतना ध्यान रखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। इसी का उल्टा कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास देखो, इसी का आप उल्टा करोगे, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा करेंगे, तो इसको चलो अपन लास्ट में, चलो ये फिल कर लेते हैं, 2/√3 √2, ये 2, और 0 का अपोजिट हमारा इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, चलो, तो ये हमारे दो पॉजिटिव वाले फंक्शन थे। रिमेनिंग सारे फंक्शंस हमारे पास कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि इसके अलावा सब नेगेटिव है। अब साइन को देखो, सेम वही चीज़ कॉस के साथ करनी है हमें। तो कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कर रहे हैं, मतलब फंक्शन बदलेगा। तो 90 प्लस 30 मतलब साइन 30, तो सीधा सीधा ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस में। अब सबको पता लग गया होगा माइनस क्यों। अब देखो हमने यहाँ से स्टार्ट की है, तो ये वैल्यू रिपीट करते चले, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस का √3/2, और फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब आप अगर समझ रहे हो, तो जब मैं साइन की बात कर रहा था तो मैंने कॉस वाला फंक्शन रिपीट किया यहाँ से, जब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ तो मैंने साइन वाला फंक्शन रिपीट किया यहाँ से। क्लियर। चलो tan की बात करते हैं, तो tan तो सिंपल होता है, साइन अपॉन कॉस कर देते हैं अपन, तो साइन अपॉन कॉस, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब देखो सिंपल सी बात है, tan के लिए बात कर रहे हैं तो कॉट वाला फंक्शन लिखो, उल्टा लिखना है जैसे उसका, अगर आप ट्रिक समझ गए हो तो। ठीक है, मैं चाहता हूँ टेबल आपको बनी बनाई टेबल भी नेट पे मिल जाती है, अपन को टेबल बनाना सीखना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो आपको सिंपल क्या करना है, tan के लिए आगे कोट वाली वैल्यू रिपीट करनी है, या फिर अपने पास फार्मूला भी है, दोनों में से जो भी आप लगाओ। तो मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूँ √3, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 0 तो माइनस में 0 ही मानेंगे, ठीक है, तो आप चाहो तो 0 लिखो, -0 लिखो, बात तो एक ही है। कॉट के लिए लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे, तो कॉट के लिए हमारे पास माइनस का 1/√3 माइनस का 1 माइनस का √3, और ये हमारे पास इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी माइनस में इनफाइनाइट ही रहेगा। चलो सेक की बात करना है, तो सेक की बात करनी है तो कॉसेक को लिख देंगे सिंपल, तो माइनस का 2 माइनस का √2 माइनस का 2√3, और ये माइनस का 1। तो देखो मैंने यहाँ पर 180 तक की वैल्यू बना दी है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली आप देखो सेक के लिए कॉसेक लिखा था, तो कॉसेक के लिए सेक आ रहा है, देखो, और हम वही वैल्यू आ रही। ठीक है, तो वो चीज़ होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसके लिए ट्रिक है। आई होप आप 180 तक की वैल्यू बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 180 तक वैल्यू हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात, ये आपका होमवर्क था वैसे तो, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, दैट्स वाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट तक हम जा चुके हैं। आई होप आपको सेकंड क्वाड्रेंट तक की टेबल अच्छे से बनानी भी आ गई होगी, हमें कैलकुलेट करना भी आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं सर थर्ड क्वाड्रेंट में। अब सिमिलरली यही प्रोसेस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में भी चलता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी टेबल अपन यहाँ बना के देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में यहाँ पर बता देता हूँ आपको।
तो सेम वही फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखो हमारे पास वैल्यूज़ क्या होंगी भाई, हम यहाँ पर देखो 180 तक आ गए हैं। तो ये अब नॉर्मली हमें करना क्या होता है, 30 प्लस, जैसे पहले 0 प्लस किया तो 180 आ गया, 180 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 30, तो ये मेरा हो जाएगा 210। ठीक है, फिर 180 प्लस 45 करो या इसमें 15 जोड़ दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 जोड़ेंगे तो 235। ठीक है, नहीं 15 जोड़ेंगे 225 आएगा, सॉरी। ठीक है, 225। फिर इसमें 180 में 60 जोड़ेंगे तो 20 और अपना ये बनेगा 340। ठीक है, नहीं कितना अपन को इसके बाद अपने को और कितना जोड़ना है, देखो वैल्यू कुछ नहीं करना अपने को, मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैसे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पर हम कर रहे हैं सबसे पहले 180 प्लस 30। ठीक है, फिर हम लिख रहे हैं 180 प्लस 45, फिर हम लिख रहे हैं 180 प्लस 60, फिर हम लिख रहे हैं 180 प्लस 90। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में गई वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई। ठीक है, 270 तक हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो 180 प्लस 30 कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस 45, 180 प्लस 60 और 180 प्लस 90, ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आप कैलकुलेट करके लिख लेना। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 210 डिग्री। अब मेरे पास फिर नीचे जगह कम पड़ेगी, दैट्स वाई मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, हम अब इसको ऐसे ही रख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब साइन 180 प्लस 30 लिखना है, मतलब 180 है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो साइन 30 के बराबर ये वैल्यू होगी। अब इसमें कौन पॉजिटिव होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारा होता है टेन और कॉसेक, कॉट के लिए टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो इस केस में देखो साइन 30 हमारा कितना होता है, आई थिंक आपको याद होना चाहिए, साइन 30 हमारे पास कितना होता है 1/2। तो साइन 30, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 1/2। फिर हमारा आता है साइन 45, तो माइनस का 1/√2। फिर आता है साइन 60, तो √3/2 माइनस में। फिर आता है साइन 90 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास माइनस का 1। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो गया। माइनस क्यों ले रहा हूँ, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, 180 है इसीलिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। कॉस की वैल्यू कॉस में ही रहेगी, तो कॉस के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कॉस 30 हमारा हो जाएगा माइनस का √3/2, ये माइनस का 1/√2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये मेरे पास कॉस 90 हमारा होता है 0। क्लियर, 10 निकालना है, कुछ मत करो, इसको डिवाइड कर दो। अब 10 को डिवाइड करना है हमें यहाँ पे, तो ये मेरा हो जाएगा 1/√3, 1/√3 और 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। कॉट निकालना है, अगेन किसका उल्टा करें, कॉस बाय साइन कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा √3, ये मेरा 1/√3 और 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव रखे हैं मैंने, इसीलिए मैंने इनका कलर अलग रखा है। बाकी सब हमारे पास सेक जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो माइनस का 2/√3 माइनस का √2 माइनस का 2 और 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास अच्छा 0 है ना, तो 0 का उल्टा करेंगे हम यहाँ पे, तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, 0 का इन्वर्स करना है हमें। कॉसेक के लिए हम सेक का उल्टा कर देंगे, तो माइनस का 2 माइनस का √2 माइनस का 2/√3 और ये माइनस का 1। तो ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में हम कहाँ तक पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में हम पहुँच गए यहाँ पे 270 डिग्री तक। क्लियर है।
आई थिंक अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो टेबल बनाना सिखाने के पीछे मेरा मोटिव इतना सा था कि आपको अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे फंक्शन को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेबल बना दी। अब देखो मैंने याद रखने को लिए बिल्कुल नहीं कहा कि आप याद रखो, आप 270 डिग्री तक टेबल बना सकते हो पूरी लंबी की लंबी एक साथ। ठीक है, या फिर हमें इंडिविजुअल किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं, हमें टेबल याद नहीं भी रखनी है तो दोनों तरीके अपने पास हैं। तो लास्ट हमारे पास बचा है फोर्थ क्वाड्रेंट, वो और बना लेते हैं अपन आज के लिए। फिर हम इतना ही करेंगे इसको, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा। अब वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, 270 प्लस 30, 270 प्लस 45, 270 प्लस 60 और 270 प्लस 90। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब आप चाहो तो इसे एज अ होमवर्क ले सकते हो, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, HW के तौर पे। आप इसकी वैल्यू को आप खुद एक बार ट्राई करें। देखो 3 क्वाड्रेंट ये अपन निकाल चुके हैं, एक क्वाड्रेंट आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि अगर मुझे वैल्यू 360 से ज़्यादा दी जाए तो हम कैसे उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, 360 से ज़्यादा वैल्यू अगर अपने को दी जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ इसके आगे की सीरीज़ को लेकर, जिसमें हम 360 से लार्जर वैल्यूज़ के एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें